भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि राज्य में 28 जनवरी को होने जा रहे 90 निकायों के चुनाव में भाजपा भारी मतों से जीतेगी। गत दिनों पंचायत चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है, उसी तरह निकाय चुनाव में भाजपा की जीत निश्चित है। परनामी बुधवार को डोलियों का बास स्थित परशुराम भवन में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। परनामी ने कहा कि सीकर जिले की 7 पालिकाओं में हो रहे चुनाव में भाजपा के ही वोट बनेंगे। कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को बड़े अंतर से चुनाव हराया था। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 4 बार निकाय चुनाव व पंचायती राज चुनाव हुए, जिसमें प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जमकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, फिर भी जनता ने भाजपा का साथ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुशासन से जनता बुरी तरह से त्रस्त है और कानून व्यवस्था की स्थिति आज बदहाल है। बिजली के बिलों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी कर आमजन को बेहाल कर रखा है, जबकि सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने की बात कही थी। पेट्रोल डीजल पर 1 साल में 4 बार वेट बढ़ाया गया है, जिससे पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल आज राजस्थान में मिल रहा है। जबकि भाजपा की सरकार के समय मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे ने वेट घटाकर के आमजन को राहत प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि पंचायत में सबसे अहम इकाई ग्राम पंचायत होती है, परंतु सरकार के द्वारा उनके वित्तीय अधिकार छीन लिए गए। इसी प्रकार नगर निकायों के वित्तीय अधिकारों पर भी सरकार की नजर है। निकायों की खराब वित्तीय स्थिति पर सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, जिला प्रमुख गायत्री कंवर, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, गोवर्धन वर्मा, जिला महामंत्री भवनलाल वर्मा, मीडिया प्रमुख जितेंद्र माथुर, बाबू सिंह बाजूर, राजकुमार जोशी आदि मौजूद रहे। अभी 90 नगर पालिका और नगर परिषद पूरे राजस्थान प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सीकर जिले में 7 नगर पालिका नगर परिषद चुनाव होने जा रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस की सरकार की जो राजस्थान प्रदेश में बिल्कुल निल परफॉर्मेंस रही है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से इस बार राजस्थान प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है कि सभी नगर पालिका और नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के वोट को जिता करके भेजेंगे। आज जिस प्रकार से नगर पालिका और नगर परिषद की हालात इस कांग्रेस की सरकार ने वित्तीय स्थिति के माध्यम से की है, किसी भी नगर पालिका नगर परिषद में किसी प्रकार के कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं। नगर पालिका नगर परिषद के माध्यम से हम सफाई व्यवस्था को देखते हैं, हम सीवरेज लाइन को देखते हैं, यदि सड़कें टूटी हैं सड़कों के निर्माण के काम को देखते हैं, यदि स्ट्रीट लाइट की लाइट खराब है तो उस लाइट को ठीक होना चाहिए, उसके जन्म प्रमाण पत्र, रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान नगर पालिका और नगर परिषद के माध्यम से होता है। परंतु नगर पालिका और नगर परिषद को इस कांग्रेस की सरकार ने बिल्कुल निफंग कर रखा है, उसमें किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी गई। इसके कारण सारे काम ठप पड़े हैं। यहाँ तक कि अमृत योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें पैसा केंद्र सरकार देती है, मोदी जी दे रहे हैं, फिर भी उस योजना के तहत इस राजस्थान प्रदेश में इस कांग्रेस की सरकार कोई काम नहीं करवा रही। उस योजना के तहत हम सीवरेज लाइन का काम करवा सकते थे, हम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते थे, इनसे ये हम जल की आपूर्ति को पूरा हम कर सकते थे। परंतु आज प्रदेश की सरकार कोई योजनाएं बना करके केंद्र सरकार को नहीं भेज रही जिससे कि वहां से पैसा आ सके। परंतु हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने इस अमृत योजना के माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश को सीवरेज लाइन से जोड़ने का पूरा प्रोजेक्ट बना दिया था और उस पर 50-60% काम भी उस पर हो गया, काम चालू है। परंतु पिछले 2 वर्षों से वो काम भी बंद पड़े हैं। प्रदेश सरकार उसमें भी अपना इंटरेस्ट नहीं ले रही। यहाँ तक कि प्रदेश सरकार ने जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ 2018 में, तो कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ वायदा किया था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। आज तक किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ नहीं किया। उन्होंने वायदा किया था कांग्रेस ने कि बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, परंतु कांग्रेस की सरकार ने वो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया। और जो अच्छी योजनाएं जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार की थी, जैसे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसको भी कांग्रेस की सरकार ने बंद करने का काम किया, जिसके कारण आम गरीब आदमी जो 30,000 से लेकर के 3 लाख तक का अपना मुफ्त इलाज करवा सकता था, वो आज मुफ्त इलाज नहीं करवा पाया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आयुष्मान योजना को लागू किया,
जिसके तहत वो गरीब आदमी अपना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकार हॉस्पिटल में करवा सकता था, उस योजना को भी यहाँ पे लागू नहीं किया। परसों मैंने जरूर अखबार में पढ़ा कि इस आयुष्मान योजना का नाम बदल करके वो उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से गरीब आदमी को 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन करवाने की योजना बना रखी थी, करवा रहे थे। उस योजना को इस सरकार ने बंद कर दिया। जितनी भी हमारी अच्छी योजनाएं हैं उसको कांग्रेस की सरकार ने बंद करने का काम किया। यहाँ तक कि हमारी केंद्र सरकार ने जो अच्छे काम किए उनका भी कांग्रेस विरोध कर रही है। धारा 370 हमने हटाने का काम किया, देश के माथे पे कलंक को हटाने का काम किया, कांग्रेस उसका भी विरोध कर रही है। हमने CAA बिल को लागू किया, जिससे जो हमारे बाहर भारतीय लोग, जो हमारे भारतीय बंधु बाहर अल्पसंख्यक है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो आपके अफगानिस्तान में हो, चाहे वो आपके बांग्लादेश में हो, वो यदि भारतवर्ष में आते हैं तो हम उसको हमारी नागरिकता उनको देने का काम किया, उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है। यहाँ तक कि जो 3 किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 कृषि बिल हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों को समर्पित करने का काम किया, आज कांग्रेस की सरकार उसका भी विरोध कर रही है। कांग्रेस को अपने किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम MSP को विड्रॉ नहीं कर रहे, बंद नहीं कर रहे। जिस प्रकार से MSP पे किसान अपनी उपज सरकार को बेचता था वो अब भी बेच सकेगा। किसान की कोई जमीन का सौदा नहीं कर सकता, किसान की खाली उपज अपनी वो बेचेगा। किसान अपनी उपज चाहे तो बाहर बेचे, चाहे तो मंडी में जाके बेचे, किसान उसके लिए स्वतंत्रता है। हर तरह से किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 कृषि कानून बिल है, जिसका किसान विरोध नहीं कर रहे, परंतु ये कांग्रेस विरोध कर रही है।